मंत्र 14 तक हम लोगों ने कवर कर लिया हुआ है। तो ईश स्तुति से लेके मंत्र 3 तक जो था वो भगवान के साथ में, ईश्वर के साथ में सद्भाव से कैसे रहें, है ना, जीव ईश्वर के साथ सद्भाव के साथ में कैसे रहेगा, उसके विषय में चर्चा करी। फिर हमने 4 से 8 तक मंत्र के अंदर में ईश्वर को किस दृष्टि से या किस दृष्टिकोण से हम लोग समझ सकते हैं। तो ईश्वर को समझने के लिए हमारे को आध्यात्मिक दृष्टि चाहिए। ये हमने 4 से लेके 8 तक को अंडरस्टैंड किया। फिर 9th 10th 11th के अंदर में हमने ईश्वर को समझने के लिए विद्या और अविद्या को अंडरस्टैंड किया, क्योंकि ईश्वर को अगर हमारे को समझना है तो हमारे को रूप गोस्वामी पाद बताते हैं कि विद्या और अविद्या की नॉलेज होना हमारे को बहुत आवश्यक है। और फिर उसके बाद में 12 13 14 मंत्रा के अंदर में सही और गलत उपासना जो है वो हम किस प्रकार से कर सकते हैं, वो भी ईश्वर के विषय में ही है कि हम लोग कैसे संभूति में या विनाशम की अंडरस्टैंडिंग होना हमारे को बहुत जरूरी है। ये हमने लास्ट के मंत्र के अंदर में देखा कि हमारे को जब तक संभूतिम शाश्वत भगवान के नाम लीलाओं गुण के विषय में जानकारी होना, और उसके बाद विनाशम, कि देवताओं की पूजा कैसे करनी है, देवताओं की स्थिति क्या है, इन सब विषयों का, और जीवों की क्या स्थिति है, ये सारी विषयों को जानने के बाद में जब एक भक्त प्रगति करता हुआ आगे चलता है तो वो ईश्वर के निराकार भाव, निराकार जो उनका तेज है, निराकार भाव के अंदर में जब वो पहुंचता है ईश्वर के साथ में, तो अब वो वहां से उनसे प्रार्थना करना जो है वो प्रारंभ करता है। कि प्रार्थनाएं किस प्रकार की, प्रार्थनाएं बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छी प्रार्थनाएं हैं हमारे को एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेट्स सी। हिरण्यमय हिरण्यमायेन पात्रेण सत्यस्य सत्यसया पिहितं मुखम तत्त्वं पूषण पावृणु सत्य धर्माय दृष्टये। इसको हम साथ साथ भी बोल सकते हैं। हिरण्यमेयेन पात्रेण हिरण्यमेन पात्रेण सत्सस्य अपिहितं मुखम सत्यस्य अपि हितं मुखम् तत्त्वं पूषण पावृणु तत्त्वं पूषन् अपावृणु सत्य धर्माय दृष्टये। सत्यधर्माय सत्यधर्माय दृष्टये। इसमें इसका अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा है। श्रील प्रभुपाद की जय। हे भगवान, हे समस्त जीवों के पालक, आपका असली मुखमंडल तो आपके चमचमाते तेज से ढका हुआ है। कृपा इस आवरण को हटा लीजिए ताकि अपने शुद्ध भक्त को अपना दर्शन दीजिए, और अपने शुद्ध भक्त को अपना दर्शन दीजिए। तो यहाँ पे एक भक्त जो है वो भगवान से प्रार्थना कर रहा है कि भगवान का जो मुखमंडल है, यू नो वो ब्रह्म तेज की ज्योति इतनी उजागर होती है कि उसके अंदर में जीव जो है भगवान का दर्शन जो है वो नहीं कर पाता। तो यहाँ पे प्रार्थना कर रहे हैं जीव भक्त जो है कि उस आवरण को भगवान जो है वो हटा दें ताकि जीव जो है भगवान का मुखमंडल का दर्शन कर सके। ये वाला जो श्लोक है या ये जो मंत्र है, ये हमारे को जो भगवान परम सत्य हैं उसके जो व्यक्तिगत पहलू है उसके विषय में हमारे को यहाँ पे ज्ञान प्रदान करता है हमारे को, कि हम एक तुलना कर सकते हैं कि भगवान का एक व्यक्तिगत स्वरूप है जिसको कि कई लोग निराकार बोलते हैं, तो भगवान का एक स्वरूप है, वो निराकार नहीं है।
उसकी वास्तविकता के बारे में यहाँ पे हमारे को पता चलेगा इन आगे आने वाले 4 मंत्रों के अंदर में। अंधेरा जो है हमारे जीवन के अंदर में, जब हम देखते हैं अंधकार में या किसी रूम में होते हैं जहाँ पे कि लाइट नहीं होती है, वहां पे हमारे को कुछ भी चीज जो है वो दिखती नहीं है। लेकिन ऑल ऑफ सडन अगर उस कमरे के अंदर में एकदम लाइट आ जाती है, तो हम तब भी एकदम उस चीज को, तब भी हम लोग एकदम देख नहीं पाते, तब भी हमारे अंदर में एक ब्लाइंडनेस सी रहती है। तो यहाँ पे भगवान से प्रार्थना हो रही है कि आप अपना स्वरूप हमारे को दिखाइए, क्योंकि हम आपके स्वरूप को देख नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उसके अंदर में चमक कितनी है कि हम उसको देख नहीं पा रहे हैं। तो यहाँ पे उस तेज को हटाने का प्रार्थना जीव जो है, भक्त जो है वो कर रहा है। यह श्लोक एक प्रार्थना है, व्यक्ति को चमक के कारण होने वाले अंधेपन से परे लेके जाना। और भगवत प्राप्ति ही एकमात्र सर्वोच्च अनुभूति है कि भगवान को हम लोग किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं। कुछ लोग जो है वो निराकार रूप में भगवान की सेवा करते हैं, तो यहाँ पे बता रहे हैं कि निराकार नहीं, यहाँ पे भक्ति के द्वारा जो है वो भगवान को एकमात्र हम प्राप्त कर सकते हैं या उनकी अनुभूति हो सकती है। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल है कि जिस प्रकार से यशोदा मैया भगवान कृष्ण को बांधना चाहती थी, है ना, तो बांध नहीं पा रही थी। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, माता ने प्रयास किया। तो दो चीजें, दो उंगली जो छोटी बताई जाती हैं वो किसको रिप्रेजेंट करती हैं, वो रिप्रेजेंट करती हैं कि एक माता यशोदा का प्रयास था। अर्थात जो एक भक्त जो है वो भगवान को पाने के लिए प्रयास करता है, जब भगवान देखते हैं कि हाँ मेरा भक्त जो है मेरे को पाने के लिए प्रयास कर रहा है, तो फिर भगवान उसको रेसिप्रोकेट करते हैं कि भगवान भी एक कदम फिर जो है अपना आगे बढ़ा के उसकी जो मनोकामना है भक्ति के प्रति उसको पूर्ण करते हैं। तो ये चीज हम किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं, तो हम ज्ञान के द्वारा भक्ति के अंदर में प्रगति कर सकते हैं। यू नो, ज्ञान जब तक हमारे को उस विषय को जानना होगा, जब तक हम उस विषय को नहीं जानेंगे, तब तक किसी व्यक्ति को जानेंगे नहीं। जाना किससे जा सकता है, ज्ञान के द्वारा जाना जा सकता है। जब तक किसी व्यक्ति को जानेंगे नहीं, उससे हम आगे अपना संबंध किस प्रकार से स्थापित कर पाएंगे। तो ज्ञान की खेती करना हमारे को अपने जीवन के, भक्तिमय जीवन के अंदर में अनिवार्य है। तभी हम भक्ति में आगे प्रगाढ़ आगे अपनी प्रोग्रेस जो है वो हम कर पाएंगे। प्रयासों में ज्ञान को बढ़ाने के साथ साथ पूजा उपासना भी शामिल है। खाली ऐसा ना हो कि हम केवल ज्ञान ज्ञान अपना बढ़ाते रहें और भगवान की सेवा ना करें। तो भगवान की सेवा में जब तक हम आगे सेवा जब तक हम लोग नहीं करेंगे, तब तक हम लोग, हमारा जो ज्ञान है वो पूर्ण रूप से हमारे को फल नहीं दे पाएगा। केवल हम भौतिक स्तर पे रह जाएंगे। आध्यात्मिक स्तर पे जैसे भगवान की एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, उनकी सेवा के द्वारा वो नहीं हम लोग कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल कि जैसे हम लोग अपना प्रयास हम लोग कैसे कर सकते हैं, कि जैसे हम लोग हरे कृष्णा महामंत्र का जप करते हैं, तो ये हमारा प्रयास हो रहा है, हमारी तरफ से एक रेसिप्रोकेशन हो रही है भगवान को सेटिस्फाइड करने के लिए या उनको प्रसन्न करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब वी शुड नॉट वरी ऑन दैट पार्ट कि वहां से हमारे को रेसिप्रोकेशन या वहां से भी हमारे को वो एक्सेप्टेंस हो पा रही है या नहीं हो पा रही है, विदाउट हैविंग सच थिंग इन माइंड कि मेरे को वहां से रेसिप्रोकेशन हो रही है या नहीं हो रही है। उस चीज को अंडरस्टैंड हमारे को करना होगा। तो स्टार्ट करते हैं इसको, कौन पढ़ेगा? हरी बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ, थोड़ा ऊंचा पढ़िए, आपकी आवाज थोड़ी हल्की आ रही है प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हाँ, आवाज आ रही है सब लोगों को? हाँ जी, आ रही है। ओके, पढ़िए प्रभु जी। श्रील प्रभुपाद की जय। भागवत गीता 14.27 में अपने साकार स्वरूप के दैदीप्यमान तेज ब्रह्म ज्योति का वर्णन भगवान इस प्रकार करते हैं। ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठा मृतस्याव्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य कांतिकस्य च। मैं उस निराकार ब्रह्मा का आधार हूँ जो अमर, अविनाशी तथा शाश्वत है।
और जो परम सुख का स्वाभाविक पद है। ब्रह्मा, परमात्मा तथा भगवान एक ही परम सत्य के तीन पहलू हैं। ब्रह्मा ऐसा पहलू है जो आरंभकर्ता व्यक्ति के लिए सहज गम्य है। परमात्मा स्वरूप उनके द्वारा अनुभव गम्य होता है जिन्होंने और आगे प्रगति कर ली है। और भगवान साक्षात्कार तो परम सत्य की चरम अनुभूति है। इसकी पुष्टि भगवत गीता 7.7 में की गई है, जहां पर भगवान श्री कृष्ण यह कहते हैं कि वे परम सत्य की चरम धारणा है। मत्तः परंतरम नान्यता। अतः कृष्ण ब्रह्म ज्योति एवं सर्वव्यापी परमात्मा दोनों के स्रोत हैं। भागवत गीता 10.42 में कृष्ण आगे कहते हैं, अथवा बहु नैतेन किं ज्ञातेन तव अर्जुन विष्टभ्याहमिदं कृत्स्नेमाकांक्षेन स्थितो जगत। लेकिन हे अर्जुन, इस सारे विशद ज्ञान की क्या आवश्यकता है? मैं अपने एक अंश मात्र से इस समग्र ब्रह्मांड में व्याप्त होकर इसको धारण करता हूँ। इस तरह अपने एक स्वांश सर्वव्यापी परमात्मा स्वरूप से भगवान संपूर्ण भौतिक विराट सृष्टि का पालन करते हैं। साथ ही वे आध्यात्मिक जगत में भी जो कुछ व्यक्त हैं उसके पालन करता है। अतएव श्री ईशोपनिषद के इस श्रुति मंत्र से भगवान को पूषण अर्थात चरम पालक के रूप में संबोधित किया गया है। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू। तो श्रीमद् भागवतम हमारे को फर्स्ट कैंटो के सेकंड चैप्टर के 11 श्लोक में बताता है कि वदंती तत्त्वा विदम तत्वम यज ज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति शब्दयते। कि परम सत्य का ज्ञाता परम सत्य का अनुभव ज्ञान की तीन अवस्थाओं में करता है, और ये सब अवस्थाएं एक रूप हैं। दिस इज इंपॉर्टेंट कि ये जितनी भी अवस्थाएं हैं, जैसे अभी हम बात कर रहे हैं, कि ये ब्रह्म, परमात्मा तथा भगवान के रूप में व्यक्त की जाती हैं। तो यहाँ पे भी शिला प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि ब्रह्म, परमात्मा तथा भगवान एक ही परम सत्य के तीन पहलू हैं, है ना। ये भगवान कृष्ण की ही शक्तियां हैं एक प्रकार से, या उनकी एनर्जीज हैं, इसको हम इस प्रकार से बोल सकते हैं। इसको अब थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं कि लोगों की क्यों क्यों ऐसा है कि ब्रह्म, परमात्मा और भगवान, ये तीन अलग से एनर्जीज क्यों दी गई हैं। ये लोगों की अलग अलग श्रेणियां हैं। जैसे भक्त हैं, योगी हैं, ज्ञानी हैं, कर्मकांडी हैं, धार्मिक भौतिकतावादी हैं, गैर धार्मिक भौतिकतावादी हैं, कर्मी लोग हैं, इस तरह से बहुत सारी कैटेगरीज हैं हम सब लोगों की। तो इन सब कैटेगरीज के हिसाब से भगवान अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं, या इनमें अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार लोग जो हैं, अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार लोग जो हैं भगवान को समझने का प्रयास करते हैं। कोई व्यक्ति कर्मी है, वो सोचता है कि नहीं भैया, मैं कर्म करके भगवान को मैं प्रसन्न कर लूंगा। कोई धार्मिक भौतिकतावादी है, उसका उद्देश्य तो भौतिक भौतिक अपने उद्देश्यों की पूर्ति करनी है, लेकिन वो साथ साथ भगवान की शरण में भी जा ही रहा है। कुछ लोग कर्मकांडी हैं, जो हमारे शास्त्रों में दिए गए यम नियम का पालन करके उसको भगवान को पाने का प्रयास करते हैं। कुछ ज्ञान के द्वारा पाने का प्रयास करते हैं, कुछ योग के द्वारा भगवान को पाने का प्रयास करते हैं, कुछ भक्ति के द्वारा आगे भगवान को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। तो ये जो अलग अलग अनुभूतियां बताई गई हैं यहाँ पे, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान, तो ये सब अलग अलग लोग जो हैं अलग अलग ढंग से भगवान को समझने का प्रयत्न करते हैं अपने अपने लेवल पे। तो इनकी अंडरस्टैंडिंग कैसी होती है? अगर किसी का ऑब्जेक्ट या उद्देश्य जो है, इसको हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि किसी का उद्देश्य क्या है, दृष्टिकोण कैसा रहता है उसका, और फिर उसके परिणाम क्या मिलते हैं जीव को, है ना। अगर किसी का भौतिक उद्देश्य है और उसका दृष्टिकोण भी भौतिक है, तो परिणाम क्या होगा? तो बंधन में बंध जाएगा जीव जो है। तो कैसा रहना चाहिए? नेक्स्ट ऑप्शन में क्या आ जाता है कि जिसका उद्देश्य तो भौतिक है, लेकिन उसका दृष्टिकोण जो है वो आध्यात्मिक है। मतलब हमारे अंदर में अभी भौतिक इच्छाएं हैं,
लेकिन हम अध्यात्म की ओर बढ़ना चाह रहे हैं, हमारी इच्छा है कि हम भगवान की शरण में जाएं, तो उससे क्या होगा कि हमारा शुद्धिकरण जो है ना, वो प्रोसेस जो है, शुद्धिकरण का प्रोसेस जो है वो प्रारंभ हो जाएगा। और फिर अगर किसी का उद्देश्य तो आध्यात्मिक है, लेकिन उसका दृष्टिकोण जो है वो भौतिक है ना, ये बहुत ही क्रिटिकल वाली सिचुएशन हो जाती है। जो नॉर्मली जो भक्त लोग होते हैं, या जो भक्ति के साधना, भक्ति का जो प्रयास कर रहे होते हैं, हम लोग यहाँ पे फंस जाते हैं, इस सिचुएशन में आके फंस जाते हैं। हम उद्देश्य तो अपना आध्यात्मिक रखते हैं, लेकिन हमारा दृष्टिकोण जो है वो अभी आध्यात्मिक नहीं हो पाया। तो उसकी वजह से हम लोग क्या कर पाते हैं, हम लोग अपराध कर लेते हैं अपने जीवन के अंदर, वैष्णव अपराध जिसको कि हम लोग बोलते हैं। और फिर लास्ट में क्या है, कैसी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, हमारी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए आध्यात्मिक, स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। और हमारा दृष्टिकोण भी कैसा होना चाहिए, हमारा दृष्टिकोण भी आध्यात्मिक होना चाहिए। जब हमारा उद्देश्य आध्यात्मिक होगा, हमारा दृष्टिकोण आध्यात्मिक होगा, तो हमारा शुद्धिकरण तो होगा होगा, शुद्धिकरण के साथ साथ हमारे को एक परम आनंद का भी अनुभव होगा। ये स्थिति है जहां पे कि जीव को एक्चुअली पहुंचना है, लेकिन पहुंच नहीं पाते हैं हम लोग। किस वजह से? क्योंकि हमारा अंडरस्टैंडिंग जो है, हमारा उद्देश्य जो है वो आध्यात्मिक होता है, लेकिन हमारा दृष्टिकोण जो है वो हम उसको पूर्ण रूप से आध्यात्मिक नहीं कर पाते। हम लोग इस भौतिक के अंदर में और आध्यात्मिक के अंदर में, हमारा ना, ये हमारा हम लोगों की क्या स्थिति रहती है कि भौतिक प्लस आध्यात्मिक यहाँ पे ना मिक्सचर हो जाता है हम लोगों का इस वाली स्टेज में मिक्सचर हो जाता है। तो उसकी वजह से यहाँ पे हम प्रगति भक्ति के अंदर में हम लोग नहीं कर पाते। अलग अलग लोग जो है ना, भगवान को अलग अलग स्वरूपों में देखते हैं, अलग अलग नाम से जानते हैं। जैसे मैंने बताया कि लोगों की अलग अलग श्रेणियां हैं। तो गुरु साधु शास्त्र क्या बताते हैं हमारे को, कि जो परम सत्य है उसको लोग, कोई परमेश्वर के नाम से जानता है, कोई भगवान के नाम से जानता है, कोई ईश्वर के नाम से जानता है, कोई जगदीश्वर के नाम से जानता है। यू नो अलग अलग प्रकार से लोग जो हैं वो भगवान को बुलाते हैं, या भगवान को अंडरस्टैंडिंग करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अंतोगत्वा क्या है, ये हमारे को, हमारे गुरु साधु शास्त्र जो हैं वो कहते हैं कि ठीक है, कोई बात नहीं, आप किसी भी नाम से पुकार रहे हो, तो आप शुरू तो करो, आप प्रारंभ तो करो। आप आए हो तो ग्रेजुअली जो है फिर धीरे धीरे भक्ति जो है वो पुनः प्रारंभ हो जाएगी। तो इसको, जैसे यहाँ पे ब्रह्म, परमात्मा और भगवान का यहाँ पे के विषय में यहाँ पे चर्चा हुई है। तो इसको हम लोगों ने पहले भी भगवत गीता के अंदर में भी और पहले भी कई दफा इसको डिस्कस किया हुआ है, कि इसको हम लोग कैसे समझेंगे, कि जैसे ब्रह्म है, व्हाट इज ब्रह्म। अभी अभी बात करेंगे उसके विषय में भी, ब्रह्म के विषय में भी। तो बेसिकली जैसे कि सूर्य है, सूर्य देव है, और सूर्य की किरणें हैं, तो सूर्य की किरणें जो हैं वो बेसिकली क्या है, तो सूर्य देव से प्रकाश आ रहा है। तो ये जो प्रकाश आ रहा है, ये बेसिकली इसको हम लोग ब्रह्म बोलते हैं। यू नो एक अंडरस्टैंडिंग है, एक्सटर्नल लेवल पे है ये। यू नो ये अंडरस्टैंडिंग कैसी है, दिस अंडरस्टैंडिंग इज एट एक्सटर्नल लेवल, बाहरी तौर पे है। हम इसको एक अंडर प्रॉपरली अंडरस्टैंड नहीं किए हैं। ये जैसे कि हमारे को चीजें बाहर दिख रही हैं, बस उसको देख लिया और उसको अंडरस्टैंड कर लिया, उसके डीप डाउन जाने की हमने कोशिश नहीं करी, है ना। तो यहाँ पे जो जीव की जो प्रगति है वो नहीं हो पा रही है, यहाँ पे जीव की प्रगति नहीं हो पा रही है। तो इसको बोला जाता है, ये ज्ञान वाली स्टेज है। अभी नेक्स्ट स्लाइड में इसको और डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। फिर सूर्य की किरणों के बाद में जब किसी को ज्ञान आना प्रारंभ होता है कि इसके आगे भी क्या कुछ है, क्या क्या इसके आगे भी कुछ है, तो उसको पता चलता है कि इसके आगे भी भैया सूर्य है, जहां से कि ये किरणें आ रही हैं, जहां से किरणों का उदय हो रहा है। तो वो वाली स्टेज जो आती है वो उसको बोलते हैं परमात्मा, उसको बोला जाएगा परमात्मा। के आगे बढ़ने की जिज्ञासा करी और आगे बढ़ के क्या देखा, कि ये तो सूर्य है, जहां से प्रकाश जो है वो किरणें आ रही हैं। तो अब थर्ड स्टेज कौन सी आ जाती है, भगवान की, कि सूर्य देव
कि ये सूर्य की, जो ये सूर्य है इसका उद्भव कहाँ से हो रहा है, उसका उद्गम जो है, ये सूर्य का उद्गम कहाँ से हो रहा है? तो ये सूर्य का उद्गम जो है वो सूर्य देव से हो रहा है ना। इसका कारण क्या है? इसका कारण है सूर्य देव। किसके कारण है सूर्य देव? सूर्य के भी कारण है और सूर्य की किरणों के भी कारण है ना। तो दो अलग अलग एनर्जीज होगी, सूर्य देव हो गए, फिर सूर्य हो गए, और फिर सूर्य की किरणें हो गई। तो यहाँ पे इसको कैसे समझेंगे कि जो सूर्य देव है वो भगवान है, और जो सूर्य है वो परमात्मा स्वरूप है, और जो सूर्य की किरणें हैं वो ब्रह्म के स्वरूप में समझी जा सकती हैं। तो अब अलग अलग लोगों की अनुभूति अलग अलग प्रकार की होती है ना। कुछ लोग भगवान को केवल ब्रह्म के स्तर पे समझ रहे हैं, जैसे कि अभी हमने बात करी। कुछ लोग भगवान को परमात्मा के स्तर पे समझ रहे हैं, कुछ लोग भगवान को भगवान के स्तर पे समझ रहे हैं। तो कौन व्यक्ति हैं जो ब्रह्म को, ब्रह्म ब्रह्म को या ब्रह्म ज्योति को अंडरस्टैंड करते हैं? तो यहाँ पे बता रहे हैं कि जो ज्ञानी जन होते हैं, जिनकी जिज्ञासा होती है भगवान को जानने के विषय में, वो लोग जो हैं वो ब्रह्म तक पहुंच पाते हैं। केवल वही लोग ब्रह्म तक पहुंच पाते हैं। तो ब्रह्म भगवान कौन है? भगवान एक्चुअली बताया जाता है कि भगवान सचिदानंद है। भगवान का फुल एस्पेक्ट क्या है? भगवान जो है वो सचिदानंद है। तो इसको हम बोल सकते हैं कि ये एक प्रकार से सत्य, चित्त और आनंद। तो भगवान का कैसा स्वरूप है? सचिदानंद, सत्य, चित्त और आनंद। ये तीन चीजों से मिलकर बना हुआ है। तो अगर जो ज्ञानी व्यक्ति है, जो ब्रह्म ज्योति तक पहुंच पाता है या ब्रह्म को समझने का प्रयास करता है, जो कि भगवान के स्वरूप का तेज है, एक एफल्जेंस है, जो भगवान का तेज है, उसको बेसिकली जो है वो ब्रह्म बोला जाता है। तो जब जीव जो है वो ब्रह्म के स्तर पे पहुंचता है, तो उसका सत्य का उसको सत्य, सत्य का मतलब है शाश्वत। सत्य रिप्रेजेंट करता है शाश्वत को, और चित्त रिप्रेजेंट करता है ज्ञान को, और आनंद रिप्रेजेंट करता है आनंद को। तो उसको सत्य की अनुभूति होती है यहाँ पे। जीव को कुछ लगता है कि हाँ कुछ ब्रह्म ज्योति कुछ है, यू नो जो भौतिक जगत है उसके परे भी कुछ है। भौतिक जगत से बियॉन्ड जानने की जब जीव कोशिश करता है, उसको जानने की कोशिश करता है, तो वो ब्रह्म के स्तर पे पहुंचता है और उसको सत्य की अनुभूति होती है। और दूसरे किस्म के जो लोग हैं वो हैं योगी। योगी योगी जो है वो परमात्मा के स्तर तक पहुंच पाता है, और उसको अनुभूति होती है सत्य और चित्त की, शाश्वत ज्ञान की अनुभूति होती है कि हाँ इसके पीछे भी, जैसे वो ब्रह्म ज्योति तक पहुंच गया, तो वो ब्रह्म ज्योति के स्तर पे उसको फिर फर्दर जिज्ञासा आती है कि इसके बियॉन्ड भी कुछ है क्या, मैं जाऊं देखूं। नॉर्मली लोग क्या होता है कि जो लोग ब्रह्म ज्योति में या ब्रह्म तेज में या ज्योति के अंदर में विश्वास रखते हैं, वो लोग नॉर्मल कोर्स के अंदर में वहीं पे ही रुक जाते हैं, वो आगे नहीं बढ़ पाते। कुछ कुछ लोग होते हैं जो आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। तो वो लोग जो हैं वो परमात्मा की एक अंडरस्टैंडिंग जो है उनको आनी जो है वो प्रारंभ हो जाती है। तो वो योग के स्तर पे आते हैं, ज्ञान से योग। योग का अर्थ होगा जुड़ना, योग का अर्थ होगा जुड़ना। तो वो भगवान से जुड़ने का प्रयास करते हैं, और अपने अंतर आत्मा के अंदर में, अपने अंदर में योग के द्वारा अपने अंदर में जो परमात्मा बैठा हुआ है, उसका दर्शन या उसका अनुभव जो है वो कर पाते हैं। लेकिन वो भी पूर्ण दर्शन नहीं है, वो भी पूर्ण दर्शन नहीं है। और फिर उसके बाद में नेक्स्ट कैटेगरी जो है ना, वो आ जाती है भक्तों की। भक्त जो है और फर्दर आगे जाता है। भक्त जो है वो ना तो ब्रह्म ज्योति में बिलीव करता है, ना वो परमात्मा में बिलीव करता है, वो भगवान की सेवा में बिलीव करता है। वो भगवान के साथ अपना संबंध स्थापित करना चाहता है। तो यहाँ पे बताया गया कि भगवान के साथ में जीव जो है वो शांत रस में, दास्य रस में, साख्य रस में, वात्सल्य रस में, माधुर्य रस में,
इस प्रकार से भगवान के साथ जीव जो है वो अपना संबंध स्थापित कर सकता है। जब उसके साथ में इस तरह का संबंध जब वो स्थापित करता है तो उसको अनुभूति होती है कैसी, भगवान की अनुभूति होगी। और उसको क्या प्राप्त होता है, सतचित आनंद। यहाँ पे उसको आनंद की अनुभूति। आप लोगों को ध्यान होगा, हमने कई दफा इस तरह का जब भी कोई टॉपिक आता है तो हम गुलाब जामुन का एक एग्जांपल दे देते हैं आप लोगों को, ध्यान है आप सब लोगों को ना। तो ये बेसिकली उसी पे ही फिक्स होता है कि सत जो स्वरूप है वो गुलाब जामुन की फ्रेग्रेंस है, उसकी खुशबू है। और चित्त जो स्वरूप है उसका आकार हो गया। और सत्य चित्त आनंद मीन्स यू आर रिलिशिंग दी गुलाब जामुन। आप गुलाब जामुन को पा रहे हो। जब तक आप उसको खा के रिलिश नहीं करोगे, उसके अंदर में क्या गुण था, उस गुलाब जामुन के अंदर में क्या गुण है, वो आपको समझ में नहीं आएगा। अब उसका आनंद आपको कब प्राप्त होएगा, जब आप उसको पाओगे। तो ये बेसिकली यहाँ पे ब्रह्म, परमात्मा और भगवान के विषय में जैसे बताया गया है कि ये तीनों जो हैं परम सत्य के एक ही पहलू हैं। और भागवतम का ये जो श्लोक है, ये भी हमारे को, भागवतम का श्लोक भी हमारे को इसी चीज को बताता है। ये क्या बता रहे हैं कि तीनों परम सत्य का ज्ञाता, परम सत्य का अनुभव तीनों अवस्थाओं में करता है। और ये सब अवस्थाएं एक रूप हैं। ये है भगवान की एनर्जी, तीनों के तीनों एक रूप हैं। लेकिन हमारी बुद्धि के अनुसार, हमारी अंडरस्टैंडिंग के अनुसार हम भगवान को समझ सकते हैं अलग अलग रूपों के अंदर में। अच्छा, इसके अतिरिक्त तो एक और भी श्रेणी है, एक नहीं दो श्रेणी, अगली श्रेणी की भी बात करेंगे। ये कौन है, ये भौतिकतावादी लोग हैं। ये भौतिकतावादी लोग हैं। भौतिकतावादी लोग बोले तो जो दार्शनिक हैं, फिलोसफर्स हैं, ज्ञानी हैं, फिलोसफर्स हैं, अंडरस्टैंडिंग है, वैज्ञानिक हैं, इस टाइप की कैटेगरी के लोग हैं। ये लोग विश्लेषण करते हैं, एनालाइज करते हैं ये लोग। ये तो जो ब्रह्म, परमात्मा और भगवान को जानने वाले जो लोग हैं, उनका भगवान के प्रति झुकाव होता है ना कहीं श्रद्धा होती है उनके मन के अंदर में। उस श्रद्धा के कारण वो भक्ति के अंदर में इन्वॉल्व होते हैं। भले उनका लेवल लोअर होता है, कोई बात नहीं, लेकिन वो किसी ना किसी कारणवश भक्ति के अंदर में इन्वॉल्व हो जाते हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, नोइंगली और अननोइंगली। बट ये वाली जो श्रेणी है, दे आर बेसिकली, ये लोग नास्तिक लोग, इनको हम लोग बोल सकते हैं। लेकिन ये लोग क्या करते हैं, ये लोग विश्लेषण करते हैं। ये भक्त नहीं है, ना इनको भक्ति के अंदर में कोई रुचि है, लेकिन ये एनालाइज करते हैं। अच्छा, अब एनालाइज करने का बेनिफिट क्या होता है, हो सकता है 100 लोग, जैसे 100 लोग एनालाइज कर रहे हैं, उसमें से किसी एक आधे की बुद्धि जो है, अब इनको, बुद्धिमान तो होते ही हैं ये लोग, क्योंकि दार्शनिक हैं ये लोग, फिलोसफर्स हैं, इनको बुद्धि तो होती है। तो हो सकता है कई दफा इनमें से कुछ लोग जो पीछे जाने का प्रयास करते हैं, यहाँ जानने की कोशिश करते हैं। एक्चुअली इन लोगों का क्या कार्य है, वैज्ञानिकों का क्या कार्य रहता है, वो डीप डाउन जाने की जाते रहते हैं, पीछे पीछे जाने का प्रयास करते हैं, तथ्य तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। तो इनमें से भी कुछ लोग जो हैं वो तथ्य तक जाने का प्रयास करते हैं, तो वो ज्ञान के लेवल पे आ जाते हैं। ये लोग ज्ञान के लेवल पे आते हैं। फिर जब वो ज्ञान के लेवल पे आएंगे तो आगे ऑब्वियसली धीरे धीरे करके वो प्रगति करके वे भी परम सत्य की ओर मुड़ सकते हैं। और उसके अलावा जो एक और होती है अष्टांग योगी, भगवान को और अन्य विधि क्या है प्राप्त करने की, अष्टांग योग के द्वारा भी जो है वो भगवान को जो है वो प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन अष्टांग योग बताते हैं भक्ति योग से काफी डिफिकल्ट रहता है। तो डिफिकल्ट इन द सेंस के उसके अंदर में बहुत सारे, वैसे तो भक्ति के अंदर में भी यम नियम का हमारे को, डू एंड डोंट्स का हमारे को पालन करना पड़ता है। तो यहाँ पे भी अष्टांग योगी जो होता है, उसको ये 8 प्रकार के, अष्टांग योग के अंदर में 8 चीजें रहती हैं। तो इसके द्वारा धीरे धीरे जो है योगी जो है वो बेसिकली प्रगति करता है। बट दिस इज अ वेरी टफ प्रोसेस, दिस प्रोसेस इज वेरी डिफिकल्ट। इसमें यम यम का पालन करता है कि क्या ना करें, नियम का पालन करता है कि क्या हमारे को
क्या हमारे को करना पड़ेगा। फिर उसके बाद आसन इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर, कि वो आसन में किस प्रकार के आसन में बैठेगा, कैसे बैठेगा, सीधा बैठेगा, कमर पीछे से सीधी रखेगा, गर्दन सीधी होनी चाहिए, एक पर्टिकुलर हाइट में बैठना चाहिए, देर आर सो मेनी रिस्ट्रिक्शंस कि हाँ जी ऐसे करना है। फिर उसके बाद प्राणायाम, अपने प्राणों पर ध्यान केंद्रित करना, विच इज नॉट अ इजी जॉब। आज के सिनेरियो में, कलयुग के अंदर में अगर हम बात करेंगे तो आसान नहीं है। फिर उसके बाद प्रत्याहारा, अपनी इंद्रियों पे नियंत्रण, विच इज मोस्ट डिफिकल्ट। छठे अध्याय के अंदर में अर्जुन बोलता है कि मैं सब कुछ कर सकता हूं, मैं अपने अपने मन पे नियंत्रण नहीं कर सकता। अपनी इंद्रियों पे कैसे नियंत्रण करेंगे? अभी हम देख भी सकते हैं अपने जीवन के अंदर में कि हम अपनी इंद्रियों पे नियंत्रण नहीं कर सकते। तो इस अष्टांग योग के अंदर में जीव जो है आज के सिनेरियो के अंदर में कैसे नियंत्रण कर पाएगा? ठीक है। तो फिर ऐसे, फिर धारणा, एकाग्रता, भगवान पर ध्यान केंद्रित करना, भगवान पे ध्यान केंद्रित करना। और फिर उसके बाद आएगा ध्यान, भगवान का चिंतन करना। और फिर लास्ट में आती है स्टेज जो है वो समाधि की स्टेज आती है। बट देयर आर पीपल जो इस अष्टांग योग के द्वारा भी जो है वो भगवान को प्राप्त करते हैं, बट दिस इज अ वेरी डिफिकल्ट प्रोसेस। तो यहाँ पे बेसिकली जो है ये योग सीढ़ी या योग लेडर जिसको कि हम लोग बोलते हैं, कि जिसमें कि धीरे धीरे जो है ना व्यक्ति जो है वो ग्रेजुअली जो है वो अपग्रेड करता है अपने आप को, धीरे धीरे करके अपने आप को अपग्रेड करता है। पहले जीव जो है वो कर्म कांड के स्तर पे आता, पहले तो कर्म ही होता है खाली, जैसे मैंने अभी पीछे बताया, ये जीव जो है भौतिकतावादी है, कर्मी है। कर्मी जो है वो बेसिकली किसी किसी भी चीज को मानता नहीं है, यू नो किसी शास्त्र को नहीं मानता, किसी रूल रेगुलेशन को नहीं मानता, डू डोंट्स को नहीं मानता, यू नो ही इज कर्मी। ही वांट्स टू डू एट हिज ओन, ही टेक हिज ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो कहता है मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ले रहा हूं, मेरे लिए कोई कुछ नहीं है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट स्टेज आती है कर्म कांड की। कर्म कांड अर्थात जो शास्त्रों के आदेश अनुसार कर्म करते हैं, लेकिन कर्मों के फल में उनको आसक्ति रहती है। फिर उसके बाद में कर्म योग है, फिर ज्ञान योग है, फिर अष्टांग योग है, और फिर भक्ति योग है। तो यहाँ पे जो राइट हैंड साइड में आप एरो देख रहे हो, एक्सप्रेस लिफ्ट, वो उसमें क्या आता है कि हम लोग डायरेक्टली जो है भक्ति योग की ओर प्रोग्रेस कर सकते हैं साधना भक्ति के द्वारा। जो हम लोग प्रयास कर रहे हैं ये साधना भक्ति के द्वारा हम लोग भक्ति योग, सो दिस इज एन एक्सप्रेस वे जिसको कि हम लोग बोल सकते हैं। क्योंकि कर्म कांड के द्वारा अगर हम जाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, कर्म योग के द्वारा जाएंगे तो बहुत समय लग जाएगा, ज्ञान योग में भी बहुत समय लग जाएगा, अष्टांग योग में भी बहुत समय लग जाएगा। अगर जीव जो है उसको समझ में आ जाती है और वो डायरेक्ट भक्ति योग की तरफ मुड़ जाता है कि हाँ भक्ति योग कैसे करेगा, भगवान की सेवा करनी है। भक्ति योग का क्या अर्थ है? भगवान के साथ में अपना एक संबंध स्थापित करना है, जैसे बताया, शांत रस, दास्य रस, साख्य रस, यू नो वात्सल्य रस, माधुर्य रस, इस प्रकार से भगवान के साथ में एक अपना संबंध स्थापित करना है और सेवा के अंदर में रत रहना है। यही एक प्रमुख प्रोग्रेस होने का एक कारण, एक मतलब रीजन बनेगा। नेक्स्ट पढ़ सकते हैं जी। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण प्रभु जी। जी, पढ़िए पूर्ण प्रभु जी। पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण इस तत्व दिव्य आनंद से पूरित हैं। आनंद योग अभ्यासात आज से 5000 पूर्व जब ये भारत में वृंदावन में विद्यमान थे तो वे सदैव दिव्य आनंद में निमग्न रहे। यहाँ तक कि अपनी बात लीलाओं के आरंभ से ही वे वैसे थे। अतः पूतना था, प्रलंब जैसे अनेक असुरों का वध उन्होंने उनके लिए आनंददायक कीड़ा थी। वृंदावन के ग्राम में उन्होंने अपनी माता, भ्राता तथा मित्रों के साथ आनंदपूर्ण लीलाएं की, और जब वे चपल माखन चोर की भूमिका निभा रहे थे तो उनके सारे संगी उनकी इस चोरी का दिव्य आनंद उठा रहे थे। माखन चोर के रूप में भगवान का यश उपालब्ध के योग्य नहीं है, क्योंकि माखन चुराकर भगवान अपने शुद्ध भक्तों को आनंद प्रदान कर रहे थे।
भगवान ने वृंदावन में जो कुछ भी किया वह सब उन्होंने अपने संगियों को आनंद प्रदान करने के लिए किया था। भगवान ने ये लीलाएं उन शुष्क मनोधर्मियों एवं तथा कथित हठ योग के उन कला बाजों को आकृष्ट करने के लिए की जो परम सत्य की खोज करना चाहते हैं। आवाज आ रही है ना मेरी? हरी बोल। ऑल राइट, ऑल राइट, ठीक है। तो अब ये प्रश्न आता है कि भगवान लीलाएं क्यों करते हैं? यहाँ पे जैसे बताया कि यहाँ पे पांचर भगवान ने लीलाएं करी, उसको मारा, अद को असुर को मारा, बकासुर को मारा, पूतना को मारा, प्रलंब असुर का वध किया, यू नो और फिर क्या माखन चोर वाली लीलाएं करी। ये भगवान ये सारी लीलाएं क्यों करते हैं? तो यहाँ पे बता रहे हैं कि इसके दो रीजन है। एक तो भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए करते हैं ये लीलाएं, जो भगवान की जो लीलाएं होती हैं वो भक्तों को आनंद प्रदान करती हैं। और दूसरा कार्य क्या करती हैं? दूसरा कार्य करती हैं कि उन शुष्क मनोधर्मियों एवं तथाकथित हठ योग वाले योगियों को अपनी ओर आकृष्ट करते हैं। तो देखिए भगवान जो है वो हमारे को सदैव अपनी ओर आकृष्ट करने का प्रयास करते रहते हैं। हम उस चीज को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, वो हमारा भौतिक दृष्टिकोण होने की वजह से हम उस चीज को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं। लेकिन यहाँ पे दो रीजन इसी पैराग्राफ के अंदर में शिला प्रभुपाद जी ने हमारे को बता दिए। एक तो क्या बता दिया कि भक्तों को आनंद प्रदान करते हैं, और दूसरा जो मनोधर्मी है, मनोधर्मी मीन्स जो अपने मन से अपने धर्म को मानते हैं, जैसे कि मैंने अभी बताया था कर्मी लोग जो हैं, मनोधर्मी, कर्मी मीन्स मनोधर्मी है। अपने मन से अपना धर्म बनाया है, जो कुछ भी आया मैं अपने अपने हिसाब से करूंगा। तो ऐसे लोगों को भगवान के जो क्रियाकलाप हैं ये आकृष्ट करते हैं, उनको आकृष्ट करने के लिए कि आप केवल भौतिक स्तर पे मत रहो, इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो। लीलाएं भगवान क्यों करते हैं? हमारे को अगर एक और अगर हम वो करें कि भगवान लीलाएं जो है वो क्यों कर रहे हैं, क्या आवश्यकता है भगवान को लीला करके आकृष्ट करने की जीवों को? कुछ और कर लेते, क्यों लीला कर रहे हैं? क्योंकि ये जब हम लीलाओं को सुनते हैं या स्टोरीज को सुनते हैं तो जीव का एक 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 मनोभाव है हम सब लोगों का, कि हम लोग जब कोई कहानी सुनते हैं या कुछ स्टोरी सुनते हैं तो हमारे को वो बहुत अच्छा लगता है, और उसका कोई ना कोई इम्पैक्ट हमारी लाइफ में आ जाता है, और फिर हम उसको फॉलो भी करना शुरू कर देते हैं। तो ये भगवान लीलाएं इसलिए करते हैं ताकि जीव आत्मा जो है वो भगवान की तरफ आकृष्ट होए किसी भी प्रकार से। दैट इज द रीजन। फॉर एग्जाम्पल कि जैसे शुकदेव जी थे, व्यास देव जी के पुत्र जो हैं वो शुकदेव जी हैं। वो भक्त थे। जब उनका जन्म हुआ अपने माता के गर्भ से, तो वो वैरागी थे, पूर्ण रूप से वैरागी थे। यू नो वो ऐसे ही जैसे उनका जन्म हुआ वो पूर्ण रूप से वैराग्य में थे, और वो तुरंत जंगल के अंदर में चले गए। ठीक है, वो जंगल के अंदर में चले गए तो उनके अंदर में भक्ति नहीं थी, उनके अंदर में भक्ति भक्ति नहीं थी, लेकिन आकर्षण था भगवान के प्रति, एक एनर्जी के प्रति। अब फिर जब जंगल के अंदर में जब व्यास देव जी अपने अपने शिष्यों के द्वारा भगवान का गुणगान करवाते हैं तो वो सुनते हैं कि हाँ जी क्या सुना, तो फिर उनका आकर्षण हो जाता है। फिर वो दौड़ के वापस आते हैं कि जी ये आप मेरे को इसके विषय में पूरा बताओ। फिर व्यास देव जी जो है उनको ज्ञान प्रदान करते हैं, तो फिर वो पूर्ण रूप से भक्त। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो वैराग्य में हैं, वो लेकिन ऊपरी स्तर पे हैं वो लोग। हो सकता है ऐसे लोग सत्व गुण में भी हों, वैरागी भी हों, लेकिन भक्त नहीं है। तो ऐसे ऐसे लोग जब भगवान की लीलाओं को समझते हैं तो भगवान के प्रति आकृष्ट हो जाते हैं। ऐसे ही भागवतम के अंदर में चार कुमारों के विषय में भी चर्चा आती है। ये चार कुमार जो हैं वो परम ज्ञानी हैं। चार कुमार जो कौन है वो परम ज्ञानी है, लेकिन भगवान के साथ में प्रेम नहीं है। और जैसे ही वो भगवान के पास में पहुंचते हैं तो भगवान के दर्शन करते हैं, तुलसी की गंध को लेते हैं तो भक्त बन जाते हैं।
तो भगवान हमेशा ही लोगों को आकृष्ट करने का प्रयास करते रहते हैं ताकि जीव आत्मा जो है वो मेरे प्रति आकर्षित हो, अपने जो नित्य स्थान है जो जीव आत्मा का, भगवान का आध्यात्मिक घर जो है, वैकुंठ लोक जो है, जीव आत्मा जो है वहां पे पहुंचे। ये भगवान का प्रयास है। चलिए आगे पढ़ते हैं। आगे पढ़िए, कोई और पढ़ेगा? हरे पढ़िए। कृष्ण। भगवान तथा ग्वाल बालों के मध्य बालपन के खेल के विषय में सुखदेव गोस्वामी ने श्रीमद् भागवतम में कहा है, इत्थं सतां भ्रम सुखानुभूत्या दास्यं गतानां परदैवतेन मायाश्रितानां नरदार्केण साकं विजहुः कृति पुण्य पुंजाः। ज्ञानियों द्वारा निराकार आनंदमय ब्रह्म के रूप में अनुभव किए जाने वाले पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, जिनकी पूजा भक्तों के द्वारा परमेश्वर रूप में दास्य भाव से की जाती है और संसारी लोग जिन्हें सामान्य मनुष्य मानते हैं, वे उन ग्वाल बालों के साथ खेलें जिन्होंने अनेक पुण्य कर्मों के संचय के फलस्वरूप यह पद प्राप्त किया था। अब यहाँ पे श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि ज्ञानियों द्वारा निराकार आनंदमय ब्रह्म के रूप में अनुभव किए जाने वाले पूर्ण पुरुषोत्तम, जिनकी पूजा भक्तों के द्वारा परमेश्वर रूप में दास्य भाव से की जाती है। तो ये बेसिकली क्या होता है, हमारे को क्या बेनिफिट मिलता है इसका, जब हम भगवान की लीलाओं के प्रति आकृष्ट हो जाते हैं तो हम उनकी सेवा के अंदर में लग जाते हैं। तो अब ये बताया है कि जो भगवान की लीलाएं जब भगवान करते हैं, जो उनके पार्षद बनते हैं, अगर हम लीलाओं के जैसे भगवान के प्रति हम लोग आकृष्ट होते हैं और भगवान की सेवा करते हैं, तो वो एक दिव्य पद है। जो भगवान के पार्षदों का जो पद है वो दिव्य पद है कि हम लोग भी उस दिव्य पद को प्राप्त कर सकते हैं। एक जीवात्मा जो है, सामान्य जीवात्मा जो है, वो भी उस दिव्य पद को प्राप्त कर सकती है, प्रोवाइडेड कि हम लोग कितना भगवान के प्रति समर्पित हैं। ये उस पर निर्भर करता है। यस दीदी, आगे। इस प्रकार भगवान अपने आध्यात्मिक संगियों के साथ दिव्य, शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य तथा माधुर्य संबंधों में प्रेम पूर्ण कार्यकलापों में सदैव रत रहते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे, अगर हम तो यहाँ पे सारे रसों का जैसे बताया गया है। अब फॉर एग्जाम्पल जैसे हम यशोदा मैया की हम बात करते हैं, तो यशोदा मैया का भगवान के साथ में माता और पुत्र का संबंध था। माता यशोदा ने कभी भी ये नहीं सोचा, या माता यशोदा ने इस प्रकार से कभी भी व्यवहार नहीं किया कि मेरा पुत्र जो है वो परम पुरुष परम सत्य है, परम पुरुषोत्तम भगवान है। इस तरह का कोई विचारधारा नहीं है लेके आई। और भगवान को इन लीलाओं में क्या मिल रहा है, भगवान भी इन लीलाओं में खुद भी आनंद ले रहे हैं और जो भक्त हैं उनको भी आनंद प्रदान कर रहे हैं यहाँ पे साथ साथ में, अलग अलग भावों के अंदर में। तो भगवान ने यहाँ पे यू नो दास्य भाव का भी रस लिया, साख्य भाव का भी रस लिया, वात्सल्य भाव का भी रस लिया, माधुर्य भाव का भी रस लिया। और अलग अलग व्यक्तियों के साथ में, अलग अलग पार्षदों के साथ में, अलग अलग भक्तों के साथ में अलग अलग लीलाएं की। अब उन लीलाओं को हम अपने जीवन में उतार सकते हैं। कोई कोई जो है वो वात्सल्य लीला के प्रति आकर्षित हो सकता है, कोई वात्सल्य लीला के प्रति आकर्षित हो जाता है तो वो नंद महाराज और यशोदा मैया को जैसे वो फॉलो करते थे उनको फॉलो कर सकता है। कोई जो है साखे रस के साथ में आकर्षित हो सकता है, तो साखे रस के अंदर में कोई अर्जुन को फॉलो कर सकता है, कोई उनके दूसरे जो गोप गोप ग्वाल हैं उनको फॉलो कर सकते हैं। यू नो तो इस प्रकार से अलग अलग भावों के अंदर में जीव जो है वो भगवान के साथ में प्रेम जो है वो कर सकता है। जी, आगे। क्योंकि यह कहा जाता है कि भगवान कृष्ण कभी वृंदावन धाम छोड़ते नहीं, तो यह प्रश्न प्रश्न किया जा सकता है कि वे सृष्टि के संचालन का कार्य किस प्रकार संभालते हैं। इसका उत्तर भगवत गीता 13वें अध्याय के 14वें से लेकर 18वें श्लोक तक में इस प्रकार दिया हुआ है।
भगवान अपने पूर्ण अंश परमात्मा द्वारा सारी भौतिक सृष्टि में व्याप्त रहते हैं। यद्यपि भगवान को व्यक्तिगत रूप से सृष्टि, पालन तथा संहार से किसी प्रकार का सरोकार नहीं रहता, लेकिन वे इन सारे कार्यों को अपने पूर्ण विस्तार परमात्मा द्वारा कराते हैं। प्रत्येक जीव आत्मा कहलाता है, और प्रमुख आत्मा जो इन सबको वश में रखते हैं वे परमात्मा कहलाते हैं। तो यहाँ पे हमारे को आत्मा मीन्स जीवात्मा हमारे विषय में, और हमारा जीवात्मा का भगवान के साथ में या परमात्मा के साथ में क्या संबंध है। अब यहाँ पे बता रहा है कि जो जितनी भी भौतिक सृष्टि है जो हम देख रहे हैं, इसके कंट्रोलर कौन है? भगवान है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि भगवान अपनी एनर्जीज, अपने आप को एनर्जीज में एक्सपैंड करते रहते हैं, विस्तारित करते हैं अपने आप को, अपनी एनर्जीज में विस्तारित करते रहते हैं भगवान। और वो जो एनर्जीज हैं वो बेसिकली भगवान के लिए कार्य करती रहती हैं। वो भगवान के ही अंश हैं, वैसे भगवान से अभिन्न नहीं है, भगवान के ही अंश हैं, लेकिन वो एनर्जीज हैं वो कार्य करती रहती हैं। तो ऐसे ही भगवान की एनर्जी बता रहे हैं, परमात्मा स्वरूप भगवान की एनर्जी है, जो कि अभी हम आगे और पढ़ेंगे कि जो शिरोदक्षाई विष्णु के रूप में यहाँ पे पूरे के पूरे इस पूरे ब्रह्मांड को कंट्रोल करते हैं। और जीव के हृदय में भी परमात्मा स्वरूप बैठते हैं, और ब्रह्मांड के अंदर में जितने भी कण हैं उस कण कण के अंदर में भगवान परमात्मा स्वरूप में विद्यमान रहते हैं। यस, नेक्स्ट। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी मैं पढ़ सकती हूँ? हाँ हाँ, बिल्कुल, कोई भी पढ़ सकता है। जी प्रभु जी। ईश्वर साक्षात्कार की यह पद्धति एक महान विज्ञान है। भौतिकवादी सांख्य योगी इस भौतिक सृष्टि के 24 तत्वों का विश्लेषण तथा चिंतन ही कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें पुरुष अर्थात भगवान के विषय में कोई जानकारी नहीं रहती, और निर्विशेष आध्यात्मवादी ब्रह्म ज्योति की चकाचौंध मात्र से ही मोहित हो जाते हैं। यदि कोई सचमुच परम सत्य को पूरी तरह जानना चाहता है तो उसे 24 भौतिक तत्वों एवं ब्रह्म ज्योति को भेदकर उनके परे जाना होगा। श्री ईशोपनिषद हृदय पात्र या भगवान के दीप्तिमान आवरण को ही हटाने के लिए प्रार्थना करते हुए इसी ओर संकेत करते हैं। जब तक ये आवरण हटा नहीं दिया जाता जिससे कि मनुष्य भगवान के असली कमल मुख का दर्शन कर सके, तब तक परम सत्य का वास्तविक साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। थैंक यू माता जी, थैंक यू। अब ये देखते हैं कि यहाँ पे बता रहे हैं कि 24 एलिमेंट्स हैं, यहाँ पे 24 तत्वों के विषय में बात किया भगवान। भगवत गीता के अंदर में बताते हैं कि पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश और मन बुद्धि अहंकार, ये 8 प्रकार से मेरी भिन्ना प्रकृति है ये। और ये इन 8 प्रकार, इन 8 चीजों से ही बेसिकली बाकी के एलिमेंट्स जो हैं वो डेवलप होते हैं। जैसे आकाश से शब्द, और फिर मतलब स्थूल तत्व या पंचभूत जिसको कि हम लोग बोलते हैं। फिर उससे विषय, 5 विषय इंद्रियां हो गई, 5 ज्ञान इंद्रियां हो गई, 5 कर्म इंद्रियां हो गई, उसके अलावा मन बुद्धि अहंकार प्लस परमात्मा हो गया। तो ये सब मिला के 24 तत्व हो जाते हैं। तो अब यहाँ पे बेसिकली क्यों 24 तत्वों के विषय में है, या इन 8 बेसिक सूक्ष्म तत्वों के विषय में चर्चा हो रही है। बेसिकली क्या होता है, जो ज्ञानी व्यक्ति होता है ना, वो क्या करता है कि वो इनके बियॉन्ड जाने का प्रयास करता है, इनके पीछे देखने का प्रयास करता है ना, कि इसके पीछे क्या है, तो मैं उसको समझूं। तो वो जब वो उस चीज को अंडर, जैसे फॉर एग्जांपल के, जैसे कि एक यू नो जैसे कि एक पूड़ी पूड़ी हलवा हलवा या पूड़ी बनाई गई है। तो पूड़ी किस चीज से बन रही है? पूड़ी बन रही है आटे से। और दूसरे इंग्रेडिएंट क्या पड़ेगा? एक एक पड़ेगा, जरूरत पड़ेगी तेल की, आवश्यकता पड़ेगी ऑयल ऑयल की जरूरत पड़ेगी, और आटा की जरूरत पड़ेगी। बट जब पूरी अपने स्वरूप में हमारे सामने आती है तो हमारे को बड़ी टेम्पटिंग लगती है ना, हमारे को बड़ी आकर्षित लगती है, हमारा मन करता है कि हम इसको खाएं। लेकिन जो ज्ञानी हैं
वो और फर्दर आगे 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 जाता है, विश्लेषण करता है इसका, एनालाइज करता है इसको, इसके पीछे क्या है। तो उसके पीछे पाता है कि इसके पीछे जो है वो भैया आटा है, और क्या है इसके पीछे, तेल है। तो क्या उसको, जो पूरी को देख के उसको टेम्पटेशन हो रही है, उसके मुंह में पानी आ रहा है, उसको खाने की इच्छा हो रही है, क्या उस आटे को भी देख के उसको खाने की इच्छा होगी? वैसे ही इच्छा होगी जैसी पूरी को देख के हो रही है। क्या उस तेल को देखकर, उस ऑयल को देखकर भी, जो पूरी को देख के उसके मन के अंदर में जो खाने की भावना जागृत हुई, तो क्या वैसे ही भावना उसको उस तेल को देख के भी हो रही है? नहीं हो रही है। तो उसको समझ में आती है कि ये क्या है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ये सब उसके अंदर में एक वैराग्य का भाव जागृत हो जाता है उस जीव आत्मा के अंदर में, जब वो उसके पीछे अंडरस्टैंडिंग करना चाहता है, इसके पीछे क्या है, पीछे का तथ्य क्या है, इन सब के पीछे, तो उसको नजर आता है इसके पीछे तो भैया पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश है। इन ये इसका जो इन सारी चीजों का जो हम यहाँ पे देख रहे हैं, इनका जो कारण है वो तो पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश है। और अगर और डीप में चला जाता है तो उसको फिर समझ में आती है कि सूक्ष्म तत्व, तो सूक्ष्मता के अंदर में अगर जाता है तो उसको लगता है ये तो मन बुद्धि अहंकार है। तो ये सारी जब चीजों को जीव एनालाइज करना प्रारंभ करता है तो उसके अंदर में कहीं ना कहीं वैराग्य का भाव जो है ना वो जागृत होता है। जब वैराग्य का भाव जागृत होता है तो वो ज्ञान की अवस्था में आता है। ऐसी स्थिति में ज्ञान की अवस्था में आता है। जब वो ज्ञान की अवस्था में आता है तो वो धीरे धीरे आगे और जिज्ञासा करता है और आगे आने का प्रयास करता है। तो उसमें चांसेस हो जाते हैं कि जीव जो है शायद भगवान के प्रति आकर्षित हो जाए, ऐसे चांस हो जाते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली 24 एलिमेंट्स को यहाँ पे इसलिए रिप्रेजेंट किया गया कि इसके बियॉन्ड क्या है, इसके पीछे क्या है, इसके पीछे भगवान है, जहां से कि ये सारी की सारी एनर्जी जो है वो निकल रही है, और जिससे कि ये इन 24 तत्वों से ही पूरी की पूरी सृष्टि जो है वो चल रही है। तो वो उसका कारण जानने का प्रयास करता है कि इसके पीछे कारण क्या है। तो इसके पीछे कारण भगवान को समझने का प्रयास करता है। तो ये 24 एलिमेंट्स का है कि योग पद्धति गंभीर जिज्ञासु को विराट सृष्टि के 24 तत्वों को लांग कर विष्णु तत्व से भेंट करने की शिक्षा देते हैं। जब वो जानने का प्रयास करता है कि इसके पीछे क्या है, मैं जाऊं देखूं, जिज्ञासा करूं। चलिए नेक्स्ट। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंड प्रणाम। जी माता जी, धन्यवाद। परमात्मा स्वरूप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के 3 स्वांश विस्तारों या विष्णु तत्वों में से एक हैं, जिन्हें सामूहिक तौर पर पुरुष अवतार कहा जाता है। इस विष्णु तत्वों में से एक, जो कि ब्रह्मांड के भीतर स्थित हैं, क्षीरोदक्षाई विष्णु के नाम से जाने जाते हैं। वे 3 प्रमुख देवों ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव में विष्णु हैं और प्रत्येक जीव में सर्वव्यापी परमात्मा है। ब्रह्मांड में दूसरे विष्णु तत्व गर्भोदक्षाई विष्णु समस्त जीवों के भीतर का सामूहिक परमात्मा है। इन दोनों के आगे कारणोदक्षाई विष्णु हैं, जो कर्ण सागर में शयन करते हैं। वे समस्त ब्रह्मांडों के सृष्टा हैं। योग पद्धति गंभीर जिज्ञासुओं को विराट सृष्टि के 24 तत्वों को लांग कर विष्णु तत्व से भेंट करने की शिक्षा देती है। ज्ञान योग के अभ्यास से निर्विशेष ब्रह्म ज्योति की अनुभूति करने में सहायता मिलती है, जो भगवान श्री कृष्ण के दिव्य शरीर का दैदीप्यमान तेज है। ब्रह्म ज्योति कृष्ण का तेज है। इसकी पुष्टि भगवद गीता 14.27 तथा ब्रह्म संहिता 5.40 दोनों में की गई है। यस्य प्रभा प्रभवतो जगदंड कोटि अवशेष वसुधादि विभूति भिन्नम तद ब्रह्म निष्कलम अनंतम शेषभूतम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। लाखों करोड़ों ब्रह्मांडों में असंख्य ग्रह हैं और इनमें से प्रत्येक ग्रह अपनी विराट संरचना के कारण एक दूसरे से भिन्न हैं। ये सारे ग्रह ब्रह्म ज्योति के कोने में स्थित हैं। यह ब्रह्म ज्योति उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान गोविंद की केवल शारीरिक किरणें मात्र हैं, जिनकी मैं पूजा करता हूँ।
ब्रह्म संहिता का यह मंत्र परम सत्य के वास्तविक साक्षात्कार के आधार पर कहा गया है, और श्री ईशोपनिषद का यह श्रुति मंत्र इस मंत्र की पुष्टि साक्षात्कार की विधि के रूप में करता है। यह ईशोपनिषद मंत्र तो भगवान से की गई एक विनीत प्रार्थना है कि वे ब्रह्म ज्योति के तेज को हटा दें, जिससे उनके वास्तविक मुख का दर्शन किया जा सके। इस ब्रह्म ज्योति के तेज का वर्णन मुंडक उपनिषद के कुछ मंत्रों में विस्तार पूर्वक किया गया है। हिरण्यमये परेके से विरजम्भम निष्कलम तच्छ्रुभम ज्योतिषा ज्योतिर तद्यात्मा विदो विदु न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेमा विद्यतो भान्ति कोतो अयमग्नि तमेव भ्रांतम अनुभाति सर्वम तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति ब्रह्म वेदम अमृतम पुरस्ताद ब्रह्म पश्चाद ब्रह्म दक्षिण तश्चोत्तरेण अध उर्स्व च प्रसतम ब्रह्मेर वेदम विश्वमिदं वरिष्ठम। भौतिक आवरण के उस पार आध्यात्मिक क्षेत्र में अनंत ब्रह्म ज्योति हैं, जो भौतिक कल्म से सर्वथा रहित हैं। उस तेजस्वी श्वेत प्रकाश को अध्यात्म वेत्ता सब प्रकाशों में सर्वोत्तम प्रकाश के रूप में जानते हैं। उस प्रक्षेत्र में प्रकाश के लिए सूर्य, चंद्र, अग्नि या विद्युत की आवश्यकता नहीं होती। निसंदेह भौतिक जगत में जो भी प्रकाश हमें देखने को मिलता है, वह उसी सर्वोपरि प्रकाश का परावर्तन मात्र है। वह ब्रह्म आगे भी है और पीछे भी है, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम में भी है, तथा ऊपर तथा नीचे भी है। दूसरे शब्दों में वह सर्वोपरि ब्रह्म ज्योति भौतिक जगत एवं आध्यात्मिक जगत में सर्वत्र व्याप्त है। थैंक यू माता जी, थैंक यू। देखिए, अब यहाँ पे जहाँ प्रारंभ हुआ कि परमात्मा स्वरूप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के 3 स्वांश विस्तारों या विष्णु तत्वों में से एक है। तो देखो, यहाँ पे विष्णु तत्व के विषय में बात की गई है। तो यहाँ पे जितने भी भगवान के स्वांश होते हैं या जो भगवान के अवतार होते हैं, वो सारे के सारे वो जो हैं वो विष्णु तत्व कहलाते हैं। बेसिकली सारे के सारे विष्णु तत्व कहलाते हैं। यहाँ पे बेसिकली जो बात की गई है तो भगवान के गुणा अवतारों के विषय में यहाँ पे चर्चा की गई है। यहाँ पे गुणा अवतार यहाँ पे आ गया ना, यहाँ पे नहीं, गुणा अवतार नहीं, यहाँ पे भगवान के पुरुष अवतार के विषय में चर्चा की गई है। भगवान का ये पुरुष अवतार होता है, जो कि यहाँ पे बताया गया है कि शिरोदक्षाई विष्णु हैं या गर्भोदक्षाई विष्णु हैं और कारणोदक्षाई विष्णु हैं। यू नो, इनके विषय में अभी मैं नेक्स्ट एक छोटा सा मैंने एक प्रयास किया है, एक पिक्चर मैंने ली है, देखता हूँ अगर उसमें से हम लोग कुछ अगर समझ पाएंगे तो भगवान कृष्ण मतलब का भगवान का क्या स्टेटस है, वो फिर उनकी आगे एक्सपेंशंस कैसे होती हैं, और फिर उनकी एक्सपेंशन से फर्दर और कैसे एक्सपेंशंस होती हैं, we'll just try to understand that। और यहाँ पे 3 के विषय में बात की गई है। शिरोदक्षाई विष्णु, शिरोदक्षाई विष्णु का क्या नाम है कि क्या कार्य है कि वो इन विष्णु तत्वों में से एक हैं जो कि ब्रह्मांड के भीतर स्थित रहते हैं। ये गुणावतारों के अंदर में ये जो 3 मैंने आपको बताया, जो नहीं सॉरी, गुणावतार नहीं, इसको हम लोग पुरुष अवतार बोलेंगे। सॉरी, दिस इज नॉट गुणावतार, वी विल कॉल देम पुरुष अवतार के अंदर में आएगा। गुणावतार में तो अलग अलग ब्रह्मा, विष्णु और महेश आएंगे गुणावतार के अंदर में। ये पुरुषावतार के अंदर में आएंगे। तो ये पुरुषावतार में शिरोदक्षाई विष्णु जो हैं वो परमात्मा स्वरूप पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त रहते हैं, इंक्लूडिंग हमारे हृदय के अंदर में भी, जो आत्मा के साथ में जिसको कि हम लोग परमात्मा बोलते हैं, वो हमारे अंदर बैठते हैं। और फिर ये जो गर्भोदक्षाई विष्णु होते हैं, इन्हीं गर्भोदक्षाई विष्णु से ही ब्रह्मा जी और शिव जी की एक्सपेंशन होती है। इन गर्भोदक्षाई विष्णु से ही शिव जी की और ये जो कारणोदक्षाई विष्णु है, ये समस्त ब्रह्मांड के
समस्त जितने भी ब्रह्मांड निकलते हैं, इन सारे के सारे ब्रह्मांड जो है वो कारणोदकशाई विष्णु से जो निकलते हैं। जब कारणोदकशाई विष्णु से समस्त प्रकार के ब्रह्मांड निकलते हैं, तो उसी में से ही गर्भोदकशाई विष्णु होते हैं। गर्भोदकशाई विष्णु से, जो कि एक्सपेंशन मैंने आपको बताया, ब्रह्मा जी की और शिव जी की एक्सपेंशन होती है, और फिर फर्दर क्षीरोदकशाई विष्णु होते हैं। तो ये जितने भी हम सुनते हैं ना कि देवी देवता होते हैं, वो भगवान के पास में जाते हैं, भगवान से प्रार्थनाएं करते हैं, तो ये बेसिकली ये क्षीरोदकशाई विष्णु जी के पास में जाते हैं, ये जो कि इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर में परमात्मा स्वरूप में स्थित होते हैं। तो ये उनके पास में जाते हैं और इनसे सारी प्रार्थनाएं करते हैं। जैसे हम सुनते हैं कि ब्रह्मा जी गए, उनसे प्रार्थना करी, इनसे प्रार्थना करी, ये प्रार्थना करी, तो ये सारी प्रार्थनाएं इनको होती हैं। प्रभु जी आप स्क्रीन शेयर कर रहे हैं क्या, क्योंकि बदली नहीं है। हाँ, मैं अभी थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे ना, नेक्स्ट लास्ट वाले पैराग्राफ में करता हूँ स्क्रीन शेयर, दिखा देता हूँ, मैं अभी दिखाता हूँ। चलो, ये यहाँ पे ऊपर दिख रहा है ये आपको, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, दिख रहा है ना ये? नहीं प्रभु जी, थोड़ा नीचे कीजिए। हाँ, तो कैसे करें नीचे? एक सेकंड रुको, मैं कोशिश करता हूँ और बड़ा करने की इसको। देखो अभी आप लोगों को दिख रहा है? एक्चुअली ऊपर स्क्रीन पे वो आता है ना, ऊपर मीटिंग वगैरह का ब्लैक, तो इसलिए वो ऊपर छुप जा रहा है। एक सेकंड रुको। नहीं माता जी, क्लियर आ रहा है, आप अपनी स्क्रीन ठीक करिए। हाँ, हमारी स्क्रीन पे वो ऊपर मेरे आ रहा है ना, इसलिए शायद नहीं दिख रहा है। मैं ऊपर चेंज करती हूँ उसको। यहाँ ओके चल रहा है। इसको ना थोड़ा एनलार्ज करके दिखा दो, अरिबोल। हाँ, मैं वही करने लगा हूँ, मैं वही, दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू। ये मैक्सिमम है जो भी मैं कर सकता हूँ मेरे पास में। तो यहाँ पे मेरा ये कर्सर दिख रहा है ना आप लोगों को? अभी पूरी दिख रही है प्रभु जी। हाँ, तो दिस इज कॉल्ड सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड श्री कृष्ण। भगवान जो है वो यहाँ पे स्थित रहते हैं। तो भगवान की जो सबसे पहली एक्सपेंशन होती है वो बलराम जी के रूप में आती है। यहाँ पे ना सबसे पहली एक्सपेंशन जो है भगवान की, वो बलराम जी के रूप में है। और दूसरी जो भगवान की दूसरी एनर्जी आती है वो राधा रानी के रूप में रहती है ना? वो राधा रानी के रूप में रहती है। अभी हम इसको नहीं डिस्कस कर रहे हैं। तो ये बलराम जी से जो फर्दर एक्सपेंशन होती हैं, वो अनिरुद्ध, वसुदेव, संकर्षण और प्रद्युम्न रहते हैं। तो इससे जो है वो नारायण की एक्सपेंशन होती है। संकर्षण से फर्दर जो है वो नारायण की एक्सपेंशन होती है। नारायण की फर्दर 4 सेम एक्सपेंशन रहती हैं, वही अनिरुद्ध, वसुदेव, और महासंकर्षण और प्रद्युम्न। इनसे जो है वो बेसिकली पुरुष अवतार, जिनको कि हम लोग बोल रहे हैं अभी पुरुष अवतार, उनका इनकारनेशन होता है। तो ये पुरुष अवतार ये देख रहे हो, ये कारणों सबसे पहले हैं जो कारणोदक्षाई विष्णु, जो जिनको कि हम लोग महाविष्णु भी बोलते हैं। ही इज द कारणोदक्षाई विष्णु। ये जो कारण सागर के अंदर में अपना शयन करते हैं। फिर उसके बाद में फिर ये आ जाते हैं, एक आ जाएंगे दूसरे गर्भोत। ये इनके श्वास से अनेकों, जब वो श्वास लेते हैं और छोड़ते हैं, तो अनेकों ब्रह्मांडों की उत्पत्ति होती है ना? तो उन्हीं में से, उन्हीं ब्रह्मांडों में से एक ब्रह्मांड के अंदर में ये गर्भोदक्षाई विष्णु आते हैं, है ना? उन्हीं ब्रह्मांडों में से किसी एक ब्रह्मांड के अंदर में गर्भोदक्षाई विष्णु आते हैं। तो गर्भोदक्षाई विष्णु की एक्सपेंशन हो जाती है ब्रह्मा जी, और ब्रह्मा जी से एक्सपेंड होते हैं फर्दर लॉर्ड शिवा, भगवान शिव। और यहाँ पे ये शिरोदक्षाई विष्णु आ जाते हैं। ये शिरोदक्षाई विष्णु का क्या कार्य रहता है कि ये पूरे ब्रह्मांड के अंदर में, प्रत्येक कण में, प्रत्येक प्राणी में, प्रत्येक जगह पे सूक्ष्म रूप में या परमात्मा के रूप में, मत कर सैंडी, वहां परमात्मा मत जा। परमात्मा के रूप में यहाँ पे सुनो, आपका वो यू आर अनम्यूट।
तो ये कारणों, ये जो शिरोदक्षाई विष्णु हैं, ये बेसिकली यहाँ पे इसके पूरे के पूरे ब्रह्मांड के जो ऑपरेटर हैं, बेसिकली यहाँ पे ये इनके विषय में बातचीत हो रही है। तो यहाँ तक पहुंचना है, और इनके इनके द्वारा जो है हम लोग फिर ये जैसे बताते हैं ना कि विरजा नदी के बाद में जो है वो आध्यात्मिक जगत जो है वो प्रारंभ हो जाता है। विरजा नदी जो है वो भौतिक जगत को और आध्यात्मिक जगत को बाइफरकेट करती है, जैसे कि बॉर्डर बोलते हैं ना कि इंडिया और पाकिस्तान का एक बॉर्डर है जैसे। तो ये बेसिकली आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत को विरजा नदी जो है ना वो सेग्रीगेट करती है, वो अलग करती है उसको। तो उसके बियॉन्ड जो है वो आध्यात्मिक जगत जो है वो प्रारंभ हो जाता है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो अलग अलग, जैसे हमने शुरू में डिस्कस किया कि अलग अलग श्रेणी के लोग होते हैं और उनका माइंडसेट भी अलग अलग रहता है, वो भगवान के प्रति उनका उनकी श्रद्धा भी अलग अलग भाव की रहती है, अलग अलग प्रकार की रहती है, यू नो। तो यहाँ पे उनको बताया जा रहा है कि जो लोग प्रगति करते करते, कर्मी से जो लोग बेसिकली स्टार्ट होते हैं, कर्मी से फिर वो कर्म कांड में आते हैं, फिर कर्म योग में आते हैं, फिर उसके बाद ज्ञान योग में आते हैं, फिर ज्ञान योग के बाद में यो अष्टांग योग के अंदर में आते हैं, तब जाके वो भगवान के जो ब्रह्म ज्योति है वहां तक पहुंच पाते हैं। तो अब वो वहां तक भक्ति, यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि इस श्लोक के इस मंत्र के अंदर में क्या डिस्कशन हो रही है कि जो व्यक्ति निराकार भाव में ब्रह्म ज्योति तक पहुंच गया है, भगवान की ब्रह्म ज्योति तक पहुंच गया है, तो अब वो भगवान को प्रार्थना कर रहे हैं कि आप इस ब्रह्म ज्योति से आगे, आई एम नॉट एबल टू सी यू, मैं आपको देख नहीं पा रहा हूं, मैं आपको देख नहीं पा रहा हूं, तो आप क्या कीजिए, इस जो ये जो दीप्तिमान ब्रह्म ज्योति आपकी आ रही है इसको आप हटाइए, ताकि मैं आपके स्वरूप का दर्शन कर सकूं, आपका दर्शन कर सकूं, मैं आपको समझ सकूं, आपको देख सकूं, आपसे प्रेम कर सकूं और फर्दर। यस, नेक्स्ट पढ़ेंगे। यस माता जी पढ़िए। पूर्ण ज्ञान का अर्थ है कृष्ण को ब्रह्म ज्योति के मूल के रूप में जानना। यह ज्ञान श्रीमद् भागवत जैसे शास्त्रों से प्राप्त किया जा सकता है, जहाँ कृष्ण विज्ञान का विशद विवेचन हुआ है। श्रीमद् भागवत में इसके रचयिता श्रील व्यास देव ने स्थापित किया है कि प्रत्येक व्यक्ति भगवान की अपनी अपनी अनुभूति के अनुसार परम सत्य का वर्णन ब्रह्म, परमात्मा या भगवान के रूप में करता है। श्रील व्यास देव यह कभी नहीं कहते कि परम सत्य एक सामान्य जीव है। जीव को कभी भी सर्वशक्तिमान परम सत्य नहीं मानना चाहिए। यदि जीव ऐसा होता तो फिर उसे भगवान से यह प्रार्थना करने की आवश्यकता न पड़ती कि वे अपना दैदीप्यमान आवरण हटा लें, जिससे जीव उनके वास्तविक कमल मुख का दर्शन कर सके। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना कि भगवान, हम लोग बोलते हैं कि भगवान सच्चिदानंद है और हम भी सच्चिदानंद हैं, हम भगवान का अंश हैं, हम तो लेकिन जीव हैं, तो भगवान भी जीव हैं। आप प्लीज अंडरस्टैंड कीजिएगा, हम लोग क्या बोलते हैं कि भगवान कौन है, भगवान सच्चिदानंद है। हम कौन है, हम भी सच्चिदानंद हैं। और भगवान, हम लोग क्या बोलते हैं, हम भगवान के अंश हैं, लेकिन हम तो जीव हैं। बोल रहे हैं यहाँ पे भगवान को जीव नहीं है, ही इज नॉट जीवा लाइक अस, ही इज डिफरेंट फ्रॉम अस, ही इज परम सत्य, एब्सोल्यूट ट्रुथ है, वो सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड एट है वो। अगर वो भी जीव होंगे, अगर वो भी, देखिए वो हम शक्ति हैं, वो शक्तिमान है, तो हम उनके बराबर नहीं हो सकते। जैसे कि एग्जांपल दिया जाता है कि समुद्र की एक बूंद और पूरा का पूरा समुद्र, सोने की खान का एक कण, सोने का एक कण और सोने का पूरा खान, तो एक गुणों में एक समान हो सकते हैं, लेकिन क्वांटिटी में हम एक समान भगवान के साथ में नहीं हो सकते। अगर अब भगवान के अगर हम एक समान होएंगे तो बता रहे हैं कि जीव में और फिर भगवान में अंतर क्या रहेगा, फिर तो हम दोनों एक ही स्थिति में हो गए, फिर भगवत गीता सुनने की हमारे को कोई आवश्यकता ही नहीं है ना। फिर तो कोई भी खड़ा होकर भगवत गीता सुना देगा, कोई भी व्यक्ति उस केस के अंदर में कैपेबल है ज्ञान बांटने के लिए। फिर भगवान को यहाँ पे आके अपनी लीलाएं क्यों करने की आवश्यकता पड़ेगी।
तो भगवान इज नॉट लाइक अ जीवा लाइक अस, वी आर जीवा, एंड लॉर्ड कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनालिटी, परम सत्य है वो परम सत्य। हम लोग परम सत्य नहीं हैं, हम लोग उनकी नकल नहीं कर सकते हैं, हम उनके जैसा बनने का प्रयास नहीं कर सकते हैं। अगर हम ऐसा करेंगे या ऐसा करने की कैपेबिलिटी हुए तो बता रहे हैं ना कि भगवान में और फिर हमारे में अंतर क्या रहेगा? कुछ तो अंतर है ना हमारे में और भगवान में। तो यही अंतर है कि जीव के अंदर में जीव इज लिमिटेड एंड लॉर्ड इज अनलिमिटेड। यस माता जी, नेक्स्ट बढ़िए। हरे कृष्णा। प्रभु जी जी मैं माता, पढ़ूं? हाँ पढ़िए माता जी। हरे कृष्णा। निष्कर्ष ये है कि जिस मनुष्य को परम सत्य की शक्तियों की जानकारी नहीं होती, उसे निराकार ब्रह्म की अनुभूति होती है। इसी अब प्रकार देखिए, एक मिनट देखिए, निष्कर्ष यह है कि जिस मनुष्य को परम सत्य की शक्तियों के विषय में जानकारी नहीं होती है, वह कहां तक पहुंचता है? वो केवल निराकार ब्रह्म तक ही पहुंच पाता है। निराकार ब्रह्म इज नॉट द अल्टीमेट, प्लीज माइंड इट। निराकार ब्रह्म इज नॉट द अल्टीमेट, परमात्मा इज नॉट द अल्टीमेट, भगवान इज द अल्टीमेट, भगवान इज द अल्टीमेट। तो जो ब्रह्म ज्योति तक पहुंच रहा है उसको आनंद मिल रहा है वहां पे। you know when we take the fragrance of गुलाब जामुन, तो अच्छा तो लग रहा है हमारे को, उसकी जो स्मेल आ रही है, गुलाब जामुन की जो स्मेल आ रही है, वो हमारे को सूंघने में अच्छी तो लग रही है, कहीं ना कहीं तो आनंद मिल रहा है। क्योंकि जीव को मालूम नहीं है कि उसके आगे भी एक स्टेप है, इसलिए वो उसी में खुश रह जाता है कि यस दिस इज द अल्टीमेट, इसके आगे, इसके देयर इज नथिंग बियॉन्ड इट, इसके पीछे कुछ है ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उसका ज्ञान जो है वो सीमित है यहाँ पे। आगे बढ़िए माता जी। इसी प्रकार जब किसी को भगवान की भौतिक शक्तियों की अनुभूति होती है, किंतु उनकी आध्यात्मिक शक्तियों का ज्ञान नहीं रहता या अल्प ज्ञान रहता है, तो उसे परमात्मा का साक्षात्कार होता है। हाँ इस माता जी, प्रकार एक मिनट माता जी। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि भगवान की जीव भगवान के प्रति समर्पित तो है, लेकिन उसको भगवान की केवल भौतिक शक्तियों पे बिलीव है, भौतिक शक्तियों को समझ पा रहा है लेकिन आध्यात्मिक शक्ति को नहीं समझ पा रहा है। इसका क्या मतलब हुआ? जैसे अभी हमने 24 एलिमेंट्स की अगर अभी जैसे हमने बात करी थी ना, तो वो भौतिक स्तर पे चीजों को देख रहा है। वो क्या दिख रहा है? वो 24 एलिमेंट्स को, इन इन एलिमेंट्स को भौतिक स्तर पे देख रहा है, आध्यात्मिक स्तर पे नहीं देख पा रहा। उसको नजर आ रहा है कि हाँ जी, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश है, हाँ जी ये चीजें हैं, लेकिन इन पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश का कारण कौन है? वो उस कारण तक नहीं पहुंच पा रहा। वो समर्पित हो रहा है कि हाँ देयर इज सम एनर्जी, देयर इज सम एनर्जी, बट विच इज दैट एनर्जी, इज नॉट अंडरस्टैंडिंग दैट। तो उसको बता रहे हैं कि वो योग के द्वारा भगवान को जानने का प्रयास कर रहा है। तो वो क्योंकि आध्यात्मिक स्तर पे नहीं पहुंच पा रहा, भौतिक स्तर पे चीजों को देख रहा है, तो परमात्मा तक ही पहुंच पा रहा है योग के द्वारा। यस माता जी, नेक्स्ट। इस प्रकार परम सत्य की ब्रह्म तथा परमात्मा दोनों ही अनुभूतियां आंशिक साक्षात्कार हैं। आंशिक मीन्स लिमिटेड है, पूरी नहीं है। आंशिक मीन्स इट इज नॉट पूर्ण, लिमिटेड अनुभूति हो पा रही है। जैसे हमने बताया, सत्य और चित्त की अनुभूति हो पा रही है, आनंद की अनुभूति नहीं हो पा रही है। तो यहाँ पे ये समझना होगा कि यहाँ पे जो ब्रह्म है और परमात्मा है, उसमें आनंद आ रहा है व्यक्ति को, जो भक्त है उसको आनंद आ रहा है, इसमें ऐसा नहीं है कि उसको आनंद नहीं आ रहा। बट हमारे शास्त्र बता रहे हैं क्या? ये आनंद आंशिक है, ये लिमिटेड है, ये परमानंद नहीं है। ये आनंद है, आनंद है, बट परमानंद नहीं है। दिस इज प्लेजर बट दिस इज नॉट ब्लिस। दिस इज प्लेजर बट दिस इज नॉट ब्लिस। यस माता जी। किंतु जब कोई हिरण्मय पात्र के हटने के पश्चात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का पूर्ण शक्ति के साथ साक्षात्कार करता है, तो उसे वासुदेवा सर्वम इति, अर्थात मूल भगवान श्री कृष्ण को वासुदेव के रूप में जाने जाते हैं। वह सब कुछ है, ब्रह्म परमात्मा तथा भगवान। वह भगवान मूल के समान है और ब्रह्म तथा परमात्मा इनकी शाखाएं हैं। उनकी शाखाएं हैं यहाँ पे, मतलब शाखाएं मीन्स उनकी एक्सपेंशन है। This is another way to understand Lord Krishna, like through we can understand him directly by worshipping him or indirectly by worshipping his energies.
आप मोटा मोटा सा ये समझ लीजिए कि यहाँ तो हम भगवान को सीधा सीधा उनकी उपासना करें, उनकी पूजा करें, उनकी सेवा करें। यहाँ अगर नहीं कर पा रहे हैं तो फिर जो उनकी एनर्जीज हैं, वी शुड अंडरस्टैंड देयर एनर्जीज, वी शुड वर्शिप देयर एनर्जीज। तो जब हम उसका क्या बेनिफिट मिलेगा हमारे को, ग्रेजुअली जब हम उसके अंदर में समर्पित रहेंगे तो कहीं ना कहीं हमारे को भक्तों का संग प्राप्त होएगा। भक्तों के संग से हमारे को जैसे जैसे अपने बताया कि शुकदेव गोस्वामी जी का जैसे एग्जाम्पल दिया, 4 कुमारों का जैसे एग्जाम्पल दिया, वो जैसे ही उन्होंने भगवान के गुण के, नाम लीला गुण के विषय में सुनना प्रारंभ किया तो भगवान के प्रति समर्पित हो गए। तो इस तरह ये लोग भी जो हैं, जो ब्रह्म के स्तर पे हैं या परमात्मा के स्तर पे हैं, इनको भी भक्तों का संग प्राप्त हो जाएगा। तो ये लोग भी भगवान के विषय में जानेंगे, तो ये लोग भी भगवान के नेक्स्ट एस्पेक्ट जो है वो वहां तक पहुंच जाएंगे। यस माता जी, लास्ट पैराग्राफ। भगवत गीता 6.46-47 में 3 प्रकार के अध्यात्मवादियों का तुलनात्मक विवेचन किया गया है। ये है निराकार ब्रह्म के उपासक ज्ञानी, परमात्मा स्वरूप के उपासक योगी तथा भगवान श्री कृष्ण के भक्त। भक्त वहां कहा गया है कि जो ज्ञानी है अर्थात जिन्होंने वैदिक ज्ञान का अनुशीलन किया है, वह सामान्य सकाम कर्मियों से बेहतर है, लेकिन योगी इनसे भी बेहतर है। इन सब योगियों में से जो पूरी शक्ति से भगवान की निरंतर सेवा करते हैं वह सर्वोच्च है। संक्षेप में हम ये कह सकते हैं कि एक दार्शनिक विचारक एक श्रमिक से बेहतर है और एक योगी एक विचारक से बेहतर है, और सभी योगियों में से वह योगी जो भक्ति योग का पालन करता है और निरंतर भगवान की सेवा में लगा रहता है सर्वश्रेष्ठ है। श्री ईशोपनिषद हमें इसी पूर्णता का पथ दर्शाती है। जो हरे कृष्ण। भगवत गीता का जो 6.47 है, योगी नाम सर्वेशाम मद्गतेन अंतरात्मना, तो वो बेसिकली इसी को कंक्लूड करता है। वो भक्ति योग उसमें छठा जो अध्याय है ना भगवत गीता का, जो 6 अध्याय है, यू नो वो अष्टांग योग को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन अष्टांग योग के बाद में भगवान जो है वो लास्ट के श्लोक के अंदर में 46.47 वाला जो श्लोक है, योगी नाम सर्वेशाम, वो उसको कंक्लूड करते हैं जब, तो फिर उसके अंदर में भगवान जो है वो चर्चा करते हैं कि नहीं भैया, जो सबसे बेस्ट है ना वो भक्ति योगी है। लास्ट के अंदर में भगवान ने कंक्लूड किया, इसके अंदर में क्या बोलते हैं, योगी नाम सर्वेशाम मद्गतेन अंतरात्मना श्रद्धावान भजते या माम सा में युक्त मता। और समस्त योगियों में से जो योगी अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरे परायण हैं और मेरे और अपने अंतःकरण में मेरे विषय में सोचता है और मेरी दिव्य प्रेमा भक्ति करता है, वह योग में मुझसे परम अतरंग रूप में युक्त रहता है और सबों में सर्वोच्च है, यही मेरा मत है। ये भगवान ने लास्ट के श्लोक, इस चैप्टर के ध्यान योग के चैप्टर के लास्ट के श्लोक के अंदर में भक्ति योग का बीज जो है ना वो बो दिया। क्योंकि 7 से लेकर 12 तक भक्ति योग है, 7 चैप्टर से लेकर 12 तक जो है वो भक्ति योग के विषय में चर्चा है। तो भक्ति योग में जाने के लिए भगवान ने 6.47 में ये बीज एक छोटा सा अंकुरित करने के लिए डाल दिया कि भैया भक्ति योगी है जिसके द्वारा जो है ना आप मेरे को समझ सकते हो। इसके अतिरिक्त जो है वो और कोई साधन जो है ना वो अन्य कोई साधन है नहीं। तो बेसिकली आज के जो मंत्रा है उसमें शिला प्रभुपाद सिंपल वे में भी बता सकते थे हमारे को कि निराकार ब्रह्म ज्योति को जो लोग मानते हैं उनका स्तर डाउन है, और जो परमात्मा स्वरूप भगवान को जानते हैं उनका स्तर थोड़ा सा और ऊपर है, और जो भगवान को जानते हैं उनका स्तर पूर्ण पूर्ण रूप से वो भगवान की अनुभूति जो है वो उनको हो पाती है। तो यहाँ पे एक भक्त का जो भाव है जो कि भगवान के स्तर पे पहुंचने का प्रयास कर रहा है या भगवान के स्तर पे आ गया है, तो वो अभी कहाँ पे है, अभी वो ब्रह्म ज्योति में है। तो वहां पे बोल रहा है कि वहां पे बहुत प्रकाश है, मैं आपको देख नहीं पा रहा हूं, तो मेरे को यहाँ से हटाओ, मेरे को यहाँ से आगे आगे बढ़ाओ ताकि मैं आपके पूर्ण रूप से दर्शन जो है वो मैं कर सकूं। तो यही विचार जो है वो 16th मंत्रा के अंदर में भी भक्त जो है अपना इसी प्रकार का विचार जो है वो रखेगा। और फिर उसके बाद 17th 18th में और आगे
भगवान के साथ में जीव का संबंध कैसे कैसे धीरे धीरे गहरा होता चला जाता है, ये हम आने वाले 17वें और 18वें मंत्रा के अंदर में हमारे को इसके विषय में जानकारी मिलेगी कि जैसे जैसे भक्त जो है भगवान के साथ में अपना संबंध गहरा करता चला जाता है, उतना ही अपना हृदय जो है वो भगवान के साथ में ओपन करता रहता है। तो आगे आने वाले मंत्रों के अंदर में उस तरह की जो श्रद्धा है या जो समर्पण है, या आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि एक एक भक्त जो है वो भगवान के साथ में उनको उनको रिक्वेस्टिंग वे में ऑर्डरिंग भी कर रहा है कि भैया आप ऐसा करो मेरे साथ में। तो अच्छे मंत्र हैं अंदर, आगे देखेंगे इसका। आज के मंत्र में अगर किसी का कोई प्रश्न है तो हम लोग उसको ले सकते हैं अभी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी माता जी। प्रणाम प्रभु जी।